नाजिम आए बॉल की और इस मरतबा पुल किया है डीप मिड विकेट की जानिब। गेंद एक टिप्पा खाती हुई बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई और चौका लगाने में बिलाखर कीपर स्टैंडिंग बैक, शॉट थर्ड मैन, कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, ये है ऑफसाइड फील्ड। इस दौरान अगली बॉल जिसको उठाकर खेले हैं डीप एक्स्ट्रा कवर की जानिब और एक बड़ा ही शानदार चौका इस मरतबा लगाया है बैट्समैन ने और 4 रन हासिल किए। और इस दौरान एक और स्ट्रोक खेला है डीप लॉन्ग ऑन की जानिब और अंपायर का इशारा कि ये छक्का। हाई बॉल की और ड्राइव किया ओवर द स्ट्रेट इनटू द ग्राउंड, विल बी 4, yet it's gone over the ropes। तो 38 रन बगैर किसी नुकसान के नाजिम शाम को और इस मरतबा पुल किया है डीप वाइड मिड ऑन की जानिब और एक और चौका इस मरतबा हसाम का। जुमा खान अकबर को और कदमों का इस्तेमाल किया और कट किया है बैकवर्ड पॉइंट की जानिब, चौका हो गया। मुदस्सर अकबर को आए बॉल की और कट किया डीप थर्ड मैन की जानिब, बॉल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर और ये चौका लगाने में कामयाब हुए हैं अकबर। और ड्राइव किया ओवर द टॉप ऑफ द फील्डर, ही प्लेड दैट स्ट्रोक डाउन टू द डीप वाइड मिड ऑन और कट किया है, आउट होने का खतरा और कैच ड्रॉप कर दिया वहां पर फील्डर ने और गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई और एक चौका भी लाकर मिला यहाँ पर। 17 बॉलों पर 26 पर नॉट आउट सामना करते हुए अगली बॉल का कट किया है और आउट होने का खतरा और इस तरह ये बैकवर्ड पॉइंट पर शॉर्ट पे डिलीवरी और पुल कर दिया है डीप वाइड मिड ऑन की जानिब और छक्का लगाने में कामयाब हुए इस मरतबा हसाम को आए बॉल की शॉर्ट पे डिलीवरी, पुल किया है डीप वाइडिश मिड विकेट की जानिब और ये चौका होगा और इसके साथ ही 50 रन मुकम्मल कर लिए यहाँ पर हसाम ने। लाइटनिंग की टीम जो इस वक्त सेमीफाइनल खेल रही है, इससे पहले जो मैच हुआ था वो HYF ने किया था और इस मरतबा और ऊंचा खेले, आउट होने का खतरा और इसी के साथ ये बाएं हाथ से आया शॉर्ट पे डिलीवरी और इस मरतबा फुल किया है और आउट होने का खतरा यहाँ पर और इसी के साथ ये इनिंग सिमट गई। जाएंगे हम चौके और छक्के हम लगाएंगे। खिलाड़ी आउट नहीं किया है और इस मरतबा लॉफ्ट किया है, दैट वाज अ लॉफ्टेड ड्राइव ओवर द एक्स्ट्रा कवर एंड वी हैव वेट फॉर द अंपायर और ये 6 रन का इजाफा। मुजम्मल मिनहास को आए बॉल की, इस मरतबा अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा, 4 रन होंगे यहाँ पर डीप थर्ड मैन की जानिब और दिस विल बी प्लेड ऑन यस विलन एंड की जानिब से और उनका सामना करेंगे मिनहास। और इस मरतबा एज लगा है डीप थर्ड मैन की जानिब, बॉल जा रही है, फील्डर इसके पीछे हैं और वो बॉल को शायद ना रोक पाए और गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई और एक और शानदार के अंदर और इस मरतबा ऊंचा खेले हैं, फील्डर कोशिश भी नहीं कर सके चूंकि डीप थर्ड मैन की जाने बॉल गई थी और इस दौरान बड़ी उम्दा रनिंग बिटवीन द विकेट बिटवीन दीज टू और 2 रन का इजाफा 129 और 3 खिलाड़ी आउट, मिनहास 19 पर और दानियाल का स्कोर है 11। शॉर्ट पे डिलीवरी उसमें पुल किया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेके जाने बॉल जा रही है और गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई तो पहला चौका लगा दिया हमजा ने, दैट वाज अ लिटिल शॉट, ये उनका पहला ओवर है और बोल्ड कर दिया इस मरतबा, गेंद जाके मिड स्टंप पे टकराई, बीट किया मुकम्मल तौर पर और 5 विकेटों के नुकसान पर और ड्राइव किया है डीप मिड विकेट की जानिब, चौका होगा ये। शुआएं यहाँ पर मैदान में पड़ती हुई और इस मरतबा बोल्ड कर दिया, पुल करना चाहते थे, गेंद बैट और पैड के दरमियान से और लिफ्ट किया है इस मरतबा लॉन्ग ऑफ की जानिब, छक्का होगा ये। ओवर पिच डिलीवरी और भरपूर कुव्वत वाला स्ट्रोक था, लॉन्ग ऑफ की जानिब खेलने में कामयाब हुए बैट्समैन, एक छक्का और 2 चौके लगा रखे हैं। आए बॉल की दानियाल को, इस मरतबा पुल किया है डीप मिड विकेट की जानिब और एक और शानदार चौका इस मरतबा मिड विकेट की जानिब। आसिफ जफर को शॉर्ट पिच डिलीवरी एंड
बॉल जा रही है डीप थर्ड मैन की जानिब और टॉप एज लगा और इस तरह ये चौका। शॉर्ट पिच डिलीवरी और पुल किया है डीप मिड विकेट की जानिब और छक्का लगाने में कामयाब हुए इस मरतबा दानियाल। तीसरा छक्का उनकी इनिंग्स का। बड़ा लंबा रन अप है उनका। आए बॉल की ड्राइव किया, दैट्स वाज अ फेबुलस स्ट्रोक बट स्ट्रेट इनटू द लॉन्ग ऑफ और एक रन बनाने में कामयाब हुए। तो 175 रन 176 रन गालिबन बने हैं। 176 रन बनाए और 6 खिलाड़ी आउट और 177 रन का टारगेट दिया है अपोनेंट्स को। इस पाकिस्तान कॉर्पोरेट लीग 14 एडिशन के पहले सेमीफाइनल में क्वालिटी सोजन ने 176 रन बनाए हैं और 7 खिलाड़ी उनके आउट हुए हैं। हसाम जिन्होंने 34 बॉलों पर 57 रन बनाए, दानियाल 14 बॉलों पर 38 रन बनाकर नॉट आउट रहे, अकबर ने 26 रन बनाए और मिनहास ने 20 रन बनाए। बॉलिंग फिगर्स में देखें तो मुजम्मल ने 4 ओवर में 22 रन दिए और 2 खिलाड़ी आउट किए। जुमा खान ने 3 ओवर में 26 रन दिए और 1 खिलाड़ी को आउट किया। आसिफ ने 4 ओवर किए 37 रन दिए और 1 खिलाड़ी को आउट किया, जबकि अलीम ने 1 ओवर में 10 रन दिए और 1 खिलाड़ी को आउट किया। तो ईटीआई लाइटनिंग की टीम को ये मैच जीतने के लिए और फाइनल तक रसाई हासिल करने के लिए 177 रन का हदफ दिया गया है। और अब देखते हैं कि ईटीआई लाइटनिंग की टीम किस तरह इस हदफ को अबूर करती है। अब से थोड़ी देर बाद हम आपको फिर इस मैच पर रबा तबसरा सुनाएंगे। शुक्रिया। रजा मुदस्सर को इस मरतबा गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई और 22 का चौका यहां पर दिया है अंपायर ने। रजा एक मरतबा फिर और शुएब को बॉल करेंगे और इस मरतबा डीप मिड विकेट की जानिब खेले हैं। चौका हो सकता है चूंकि फील्डर वहां कोई भी मौजूद नहीं और इस मरतबा डीप एक्स्ट्रा कवर की जानिब ये चौका होगा चूंकि मिड ऑफ और कवर के दरमियान से खेला और कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं था। दानियाल शुएब को हाई बॉल की और एक मरतबा फिर लिफ्ट किया है डीप एक्स्ट्रा कवर की जानिब। दूसरा मुसलसल छिक्का शुएब की जानिब से। रजा मुदस्सर को हाई बॉल की ड्राइव किया, इस मरतबा डीप मिड विकेट की जानिब गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई और बिल आखिर ये चौका मुदस्सर का पहला चौका। और इस मरतबा ड्राइव किया है गेंद एक टिप्पा खाती हुई और अंपायर ने कहा कि ये 6 रन हैं, शायद रस्से से जाकर बॉल टकराई ना। बैटिंग शुएब यहाँ पर कर रहे हैं। इस मरतबा लॉन्ग ऑफ की जानिब कैच था लेकिन छूट गया यहाँ पर लॉन्ग ऑफ पर खड़े फील्डर की तरफ से और इस तरह गेंद उनके हाथ से टकरा कर लॉन्ग ऑफ की जानिब बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। बाएं हाथ से आए बॉल की, इस मरतबा आउट होने का खतरा और इस तरह ये बड़ी अहम कामयाबी दिलवाई बिलाखिर दानियाल ने। शुएब जो कि कट करना चाहते थे, गेंद हवा में गई और सीधा शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर के हाथों में गई। दानियाल मुदस्सर को और ड्राइव किया शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के जाने, फील्डर इसको नहीं पकड़ सके और इस तरह ये पहला चौका यहाँ पर लगाया है मुदस्सर ने। और ये गलती एक बड़ी विकेट का नुकसान। बड़ा शॉट मारा है और खूबसूरत 4 रन और ये 4 रन होंगे, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं है। अली एक मरतबा फिर बॉल करेंगे आसिफ को और इस मरतबा उठाकर खेले हैं डीप वाइडिश मिड ऑन की जानिब। अंपायर का इशारा कि ये छक्का है तो एक और शानदार छक्का और आउट होने का खतरा और इस तरह ये तीसरा खिलाड़ी भी आउट होकर वापस अली हसन की इस बॉल पे ड्राइव करना चाह रहे थे लेकिन एक्स्ट्रा कवर पर खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की। और ये चीज चाहिए होगी, बॉल हवा में है, देखते हैं पार करती है, पार कर गई बॉल और ये कट किया है। यकीनन ये बाउंड्री होनी चाहिए। बहुत तेजी से भागते हुए 4 रन, लेकिन जैसे जैसे स्कोर बढ़ रहा है वैसे वैसे ओवर भी कम हो रहे हैं। और ये उल्टा शॉट, बहुत ही खूबसूरत शॉट, 4 रन के लिए बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर और ये उठाया है बॉल को। रिजल्ट अंपायर का इशारा 6 रन। हमजा आए हैं बॉल करने के लिए और ये 4 रन होंगे लेकिन देखना पड़ेगा बल्ले का
बल्ले का साथ दिया है, मेल मिलाप हुआ है कि नहीं, लेकिन ये पैड्स पे लगी है बॉल और बॉल हवा में क्लियर कर गया। 6 रन्स ईजीआई के लिए, बहुत बड़ा गिफ्ट, जबरदस्त शॉट, फुल फेस ऑफ द बैट के साथ खेले थे और बिल्कुल साइड स्क्रीन के पास जाकर बॉल गिरी। 6 रन्स का इजाफा ईजीआई के स्कोर में, स्कोर बढ़ता हुआ 125 और ये बॉल को उठाया है, फील्ड्समैन नीचे है और ड्रॉप कर दिया कैच। ये खुशकिस्मती है ईजीआई की टीम की और ये कैच महंगा पड़ सकता है। ये कैच बहुत ज्यादा महंगा पड़ सकता है क्वालिटी रिसोर्सेज की टीम को। It was a simple dismissal. Yes, Fielder dropped the catch on the boundary. of course, because सीधा हाथों में कैच था रन चाहिए और ये बड़ी मछली हाथ में बोल्ड कर दिया है। इस मौके पर आउट हो जाना ये बहुत बड़ा शिकार किया है इस वक्त दानियाल ने। बड़ी बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहिरा क्वालिटी रिसोर्स की जानिब से, ये बड़ा शॉट मारा है, देखना पड़ेगा। और ये 6 रन्स, इस तरह के शॉट्स दरकार है अगर फाइनल खेलना है तो। और पहली बॉल पर उठाया है, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन्स और एक दफा फिर फुल टॉस, 6 रन्स होंगे। ईजीआई ने वो कर दिखाया जो बेहतरीन अंदाज में 2 बॉलों पर 12 रन्स। इससे साबित होता है कि प्रेशर सारा का सारा हमजा और क्वालिटी रिसोर्सेज की टीमों के पे मुंतकिल हो चुका है। जी हाँ इमरान, 10 बॉलें 15 रन्स, एक जीता हुआ मैच ईजीआई मुंह से छीन कर ले जाएगी अगर ये स्कोर ईजीआई कर जाती है तो। एक दफा फिर हमजा है बॉल करने के लिए और फिर जोरदार अंदाज में खेला है, फील्डर सामने भागते हुए, 1 रन अब बनेगा और लेकिन ये 2 छक्के अपना काम कर गए मुजम्मल को और ये आउटसाइड एज हुआ है। 4 रन के लिए बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर। एक तोहफा मिला है, एक और गिफ्ट मिला है ईजीआई की टीम को। ईजीआई टीम के तमाम मैनेजमेंट के लोग नाचते हुए इस वक्त महसूस हो रहे हैं अपने प्लेयर्स की बैटिंग से और स्कोर टॉप ही लगा और टॉप एज लगा है और खुशकिस्मती से कीपर के ग्लव्स में नहीं गया। कीपर ने कोशिश जरूर की थी और इससे 1 ओवर पहले ईजीआई के तमाम प्लेयर्स के चेहरे पे नुमाया परेशानी नजर आ रही थी। जी हमजा एक दफा फिर आए हैं बॉल करने के लिए और बड़ा शॉट खेला है, फील्डर मौजूद नहीं और 4 रन, ये 4 रन जानलेवा है क्वालिटी रिसोर्सेज की टीम के तमाम प्लेयर्स ने और बोल्ड कर दिया। ये बहुत बड़ी विकेट हाथ में आई है क्वालिटी रिसोर्सेज की। इस मौके पर आउट होना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जीआई की टीम को। ये बहुत बड़ी विकेट, कैजुअल सा शॉट खेले हैं और जो कि इस वक्त नहीं खेलना चाहिए था। बड़ा शॉट मारना चाहते थे लेकिन सिंगल और ये एक आउट, ये एक और गलती कर दी है, एक और गलती की है ईजीआई की टीम ने। ये क्या हो रहा है इस मैच में? कभी ईजीआई के पलड़े भारी होता है और कभी क्वालिटी रिसोर्सेज की टीमों का पलड़ा भारी हो जाता है। ये रन आउट, इस रन आउट की माफी नहीं दी जा सकती। ड्रामा इज हियर। यस, एक दफा फिर अभी भी 2 बॉलें हैं और 4 रन चाहिए। जी 2 बॉलों पर 4 रन, 3 पे बराबर होगा और अगर बाउंड्री लग गई तो ईजीआई का ईजीआई की टीम और क्वालिटी रिसोर्सेज की हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन मैच। और अब देखना पड़ेगा इस बॉल पर क्या होता है और कुछ भी हो सकता है। तमाम नजरें इस वक्त बैट्समैन और बॉलर पर और शॉट मारा है, देखना पड़ेगा क्या होता है।
और ये पहला स्कोर लिया 4 रन और ईजीआई फाइनल में पहुंच चुकी है इस वक्त, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत शॉट और इसकी जरूरत थी। शेर के मुंह से नवाला निकालने के मुतरादिफ है ये मैच जो कि ईजीआई ने जीता है, और दाद देनी पड़ेगी इस वक्त हमें तमाम के तमाम क्वालिटी रिसोर्सेज के प्लेयर्स को, जिन्होंने एक बड़ा टारगेट सेट किया, फिर उनके हाथ में मैच था, फिर हाथ से निकला है। बेहतरीन और आला तरीन मैच जो कि पाकिस्तान कॉर्पोरेट लीग के तमाम कॉर्पोरेट सेक्टर की टीमों में से ये बेहतरीन से बेहतरीन मैच है, बड़ा मैच। और ये आपका स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं सादो अजीज जो कि ईजीआई क्रिकेट टीम के ऑनर हैं और कप्तान भी हैं, शेक हैंड करते हुए हमायूं मुनीर और तनवीर जब्बार के साथ। और बेहतरीन इस मैच के बाद फौरन सेरेमनी होगी ईजीआई और क्वालिटी रिसोर्सेज की टीमों के दरमियान, शेक हैंड करते हुए एक बेहतरीन मैच जो कि आज देखने को मिला। अस्सलाम वालेकुम जी, ईजीआई पीसीएल 2025 का ये पहला सेमीफाइनल जो कि सेंट्रल पार्क की ग्राउंड पर खेला गया, जो कि ईजीआई लाइटनिंग और क्वालिटी रिसोर्सेज की टीमों के दरमियान में खेला गया। और क्लोजिंग सेरेमनी में सबसे पहले मैं दावत दूंगा कैप्टन ऑफ क्वालिटी रिसोर्सेज टीम हाशिम जी। हाशिम भाई, क्या हुआ? बड़ा अच्छा मैच हुआ, कमेंटेटर भी मज़ा ले रहे थे, सारे लोग मज़ा ले रहे थे। हार जीत एक अलग मैटर है, लेकिन बड़ा अच्छा मैच हुआ और मेरी अपनी कोचिंग हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा मैच हुआ है जो पिछली कॉर्पोरेट सेक्टर की 20 साल के आप अगर उठा के देखें तो क्वालिटी रिसोर्सेज ने, अगरचे आप हार गए, लेकिन वो काम कर दिया कि जो आज तक किसी कॉर्पोरेट सेक्टर की टीम ने नहीं किया। एक बड़ी टीम ईजीआई जिसका मोमेंटम चल रहा है और बड़ा बैट्समैन मुदस्सर जो हर मैच में एक जानदार बैटिंग कर रहा है और बड़े बड़े शॉट मार रहा है और पावर प्ले को लूट रहा है, उसको आपने लूटने नहीं दिया। क्या ऐसा हुआ? आप क्या समझते हैं, कौन सी जगह ऐसी थी कि जहाँ पे ये गलती हुई? हम ये गलती ना करते तो हम आज फाइनल खेल रहे होते। मेरा ख्याल है कि आपने देखा है कि वो एज ए टीम खेले हैं, बहुत अच्छा उन्होंने किया है। आई डोंट थिंक सो कि मुदस्सिर की वजह से वो जीते हैं। उन्होंने एंड तक, नीचे उनके बैट्समैन थे, वो थे कीन कि हमने करना है, और आई थिंक ये 11 प्लेयर जो उनके थे और जो भी 12 है, ठीक है, उनकी एफर्ट थी तो वो फाइनल खेल रहे हैं और बेस्ट टीम इज़ प्लेइंग द फाइनल। हमने कोशिश की कि डेफिनेटली हम उनको लेके जाए, अच्छी टीम है, एक्सपीरियंस टीम है, बट इन द एंड एक क्रिकेट का बहुत अच्छा मैच हुआ है। डेफिनेटली दोनों अपनी कंपनीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बहुत अच्छा मैच हुआ है हम लोगों को। डेफिनेटली कि ये ऐसे गेम्स जो होते हैं वो आपको अगले टूर्नामेंट्स में एक्सपीरियंस देते हैं कि हमने और क्या बेहतर करना है। तो विश यू वेरी बेस्ट लक फॉर फाइनल्स एंड वेरी वेल प्लेड। चलें जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, हार्ड लक। तो अब मैं दावत दूंगा ईजीआई की तरफ से सादो अजीज साहब को। कप्तान को भी बाद में बुलाएंगे साथ साथ। थोड़े से कमेंट्स आपके चाहिए। मैच अप डाउन हो रहा था, आपका भी यकीनन ब्लड प्रेशर अप डाउन हो रहा होगा, तो क्या कहते हैं आप अपने किस खिलाड़ी को आप क्रेडिट देंगे और अपने किस खिलाड़ी को आप ट्रॉफी देंगे इसमें कि उसने बहुत अच्छा काम किया? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो शुक्र अल्लाह का बहुत ज़्यादा कि एंड में उसने इज़्ज़त दी, गेम जीत गए। लड़के सारे ही अच्छा खेले हैं, ऊपर से नीचे तक सबने कोशिश की है, खेले हैं। क्वालिटी रिसोर्स बहुत अच्छा फाइट किया है, पिछले सीज़न से इन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है। मेरी अपनी एक्चुअली पर्सनल एक्सपेक्टेशन ये है कि ये इंशाल्लाह करीब ही किसी ना किसी फाइनल में पहुँचेंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छा खेले, उन्होंने बहुत टफ टाइम दिया है, हमें नहीं ख्याल था। एंड उन्होंने एक्चुअली जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है, इन्होंने सिर्फ 5 बॉलर्स यूज़ किए हैं, उसके साथ इन्होंने इतना ज़्यादा टफ टाइम दिया था, विच मीन्स की टीम अच्छी है, तगड़ी है और इंशाल्लाह ये अनकरीब कहीं ना कहीं फाइनल में पहुँचेंगे। दुआ करो हमारे खिलाफ ही पहुँच जाए किसी फाइनल में तो अच्छा रहेगा। बट ये जो सेमीफाइनल खेला, ये फाइनल वाला सेमीफाइनल था, ये उस तरह का मैच था। बट ऊपर से नीचे तक लेकर लड़कों ने कोशिश बहुत की थी, शुक्र है, एफर्ट हुई है। गलतियाँ हम अभी भी कर रहे हैं, सो उम्मीद है कि फाइनल में थोड़ी सी वो गलतियाँ कम कर लेंगे एंड इंशाल्लाह कप जीत के निकल सकेंगे, बट अभी कुछ कह नहीं सकते। एक टाइम पे ऐसे इस तरह का टाइम आप पर आ गया था कि यहाँ के तमाम लोग जो देखने वाले हैं वो सोच रहे थे कि ईजीआई हार जाएगी,
तो उस वक्त क्या आप भी ऐसे ही सोच रहे थे या आपकी सोच क्या थी, वो बताएं जरा। सच बताऊं कि झूठ बताऊं? सच बताना है आपने। यही सोच रहा था। यही सोच रहा था, लेकिन अगेन एक दो बैट्समैन थे फील्ड पे उस वक्त क्रीज में जिनका था कि अगर ये चल गए तो जीत सकते हैं, वरना अगेन आपस की बात है 4 ओवर पहले मैं यही सोच रहा था कि हम गए इस दफ़ा। बट अगेन मोहसिन था, मुजम्मिल था, मैडी खुद खेल रहा था, तो कुछ था कि अगर ये लगे रहे एंड तक तो फिर कुछ भी हो सकता है। ये पावर प्ले में स्लो खेलने की आपने स्ट्रेटेजी दी थी या कि मुदस्सर खुद जानबूझ के, वो एक होता है कि कभी कभी किसी प्लेयर का मोमेंटम नहीं बनता उस तरह का, पावर प्ले में काफ़ी स्लो खेले हैं, बाबर आजम वाली इनिंग्स खेल ली है आज। पावर प्ले जनरली हम तेज़ खेलते हैं, लेकिन वो बॉलिंग बहुत अच्छी करा रहे थे। उनकी एक्चुअली पावर प्ले में बॉलिंग बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से हम स्कोर नहीं कर सके जो हम नॉर्मली करते हैं। हम पावर प्ले में 60 70 80 कर जाते हैं नॉर्मली, बट इस दफ़ा वो नहीं कर सके, जिसकी वजह से आगे फिर ऑब्वियसली सारा कुछ स्लो हो गया, थोड़ी सी हमें भी मुश्किल पड़ी। बट उन्होंने बॉलिंग फील्डिंग बहुत अच्छी की और इसकी उनको दाद देनी पड़ेगी, वरना नॉर्मली हर पावर प्ले में हम एटलीस्ट 60+ 70+ गए होते हैं। सो ये उनकी बॉलिंग थी, उनकी टाइट बॉलिंग थी शुरू में, जिसने हमें तंग किया होता है। इसकी वजह से मुदस्सिर खेला थोड़ा स्लो है, लेकिन अक्लमंदी की नहीं खेला है। अगर वो उसने ना उस तरह खेला होता और जल्दी आउट हो गया तो गेम कहीं और जा रही होती। एक ऐसे प्लेयर का नाम बता दें कि जो अक्लमंदी वाली इनिंग्स नहीं खेला। मोहसिन। शुक्र कर रहा हूँ कि नहीं खेला, शुक्र कर रहा हूँ नहीं खेला। चलें जी साद भाई, गुड लक फॉर योर टीम और फाइनल के लिए गुड लक जी। अब बुलाएंगे जी कैप्टन ऑफ ईजीआई क्रिकेट टीम को, और आल्सो ईजीआई क्रिकेट टीम के कप्तान मोहसिन ही हैं जी। मोहसिन भाई, वो मुदस्सर भाई सॉरी, ये मैच ऐसा हुआ कि इसने मुझे भी हिला दिया, क्योंकि मुझे मज़ा भी आ रहा था और मैं बड़ा क्लोज़ मैच चाहता था और वही क्लोज़ मैच हुआ। और मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान कॉर्पोरेट लीग के अलावा जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर के टूर्नामेंट होते हैं उन तमाम टूर्नामेंट का वन ऑफ द बेस्ट मैच है जो कि क्लोज़ गया। मेरी नज़र में दोनों टीमों में से कोई टीम ना तो जीती है ना हारी है, क्रिकेट जीती है आज जी। बड़ी अच्छी बड़ा अच्छा ज़बरदस्त किस्म का क्वालिटी रिसोर्सेज ने वो किया और बड़ी अच्छी टीम बिल्ड किया। मैं तो हैरान हूँ 2 सालों के अंदर अंदर अभी देखते ही देखते क्वालिटी रिसोर्सेज टॉप 4 टीमों में आ गई है जी। बताएं क्या कहेंगे आप जी। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह के ईजीआई कांग्रेचुलेशन, क्वालिटी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है जिस वजह से हम थोड़ा स्लो खेल गए और विकेट भी ऐसा था, सेकंड टाइम मुश्किल था, लेकिन बट हमने अच्छी बैटिंग की और उसका नतीजा अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। चलें जी, गुड लक फॉर फाइनल। तो ज्यूरी ने फैसला किया है जी मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच देने के लिए स्पेशली मैं बुलाऊंगा क्वालिटी रिसोर्स की जानिब से। आप आ जाएं प्लीज, दानियाल भाई आप आ जाएं, दानियाल भाई आप आ जाएं प्लीज। वारिस भाई, वारिस भाई मुदस्सर आएंगे जी मैन ऑफ द मैच। वेरी वेल प्लेड जी, बहुत अच्छी गेम हुई जी आज। जैसा कि मैंने अभी पहले कहा, बहुत बड़ा सेमीफाइनल, शायद अगला सेमीफाइनल इस तरह का देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़े। पाकिस्तान कॉर्पोरेट लीग का दूसरा सेमीफाइनल अब होगा PAF स्टेडियम लाहौर में, जो कि सैटरडे को सेकंड टाइम होगा। तो एक दफ़ा फिर आपसे लाइव मिलेंगे। थैंक यू सो मच।